हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स जारी की गई हैं। बीएसएफ की तरफ से नया नोटिस है, ये वैकेंसीज के लिए नई रिक्रूटमेंट्स जारी की गई हैं बीएसएफ की तरफ से। और इसमें है कि रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल अंडर स्पोर्ट्स कोटा इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ के अंदर कांस्टेबल रैंक की वैकेंसीज जारी की गई हैं, लेकिन ये जो वैकेंसीज हैं ये स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए हैं, यानी कि स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए बीएसएफ में वैकेंसीज जारी की गई हैं। कांस्टेबल रैंक की सारी वैकेंसीज हैं जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जारी हुई हैं। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कब से कब तक आपको अप्लाई करना है। तो स्टार्ट में यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट है। 1 दिसंबर 1 दिसंबर 2024 से लास्ट डेट इसकी 30 दिसंबर 2024 रहेगी। 1 दिसंबर से लेकर आपको 30 दिसंबर तक अप्लाई करना है। ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर 2024 तक। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करते हैं हम बीएसएफ के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं ये 275, 275 टोटल वैकेंसीज़ दी गई हैं अलग अलग स्पोर्ट्स, अलग अलग गेम्स के अंदर। ये कांस्टेबल रैंक की वैकेंसीज़ हैं, 275 टोटल वैकेंसीज़ दी गई हैं अलग अलग स्पोर्ट्स, अलग अलग गेम्स में अलग अलग वैकेंसीज़ यहाँ पर दिखाई गई हैं। जैसे सबसे पहले जो गेम है आर्चरी, और आर्चरी के अंदर अलग अलग सिंगल इवेंट मैन और वुमेन के लिए अलग अलग वैकेंसीज शो की गई हैं। ये इधर वाली जो पहली वैकेंसीज हैं ये मैन के लिए है, ये जो स्टार्ट में जो है ये मैन के लिए और ये वुमेन के लिए वैकेंसीज दी गई हैं। पहले ये आर्चरी में है, उसके बाद अगला है एथलेटिक्स गेम। एथलीट में जो है उसमें 100 मीटर रनिंग, 200 मीटर, 800 ये सारी रनिंग की है। और उसके बाद ध्यान रखना सारी वैकेंसीज मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग हैं। जो इस साइड का पोर्शन है ये सारा मेन और ये फीमेल के लिए दिया गया है, ये मेल के लिए, फीमेल के लिए, मैन और वुमेन के लिए वैकेंसीज दी गई है अलग अलग। पहला जो गेम है वो आर्चरी है, सेकंड में एथलेटिक्स के लिए है सारी, और उसके बाद है बैडमिंटन के लिए। नंबर 3 पर जो इवेंट है वो है बैडमिंटन और यहाँ पर डिटेल दी गई है। उसके बाद स्विमिंग के लिए दी गई है ये वैकेंसीज। स्विमिंग में सारे डिटेल में दिखा रखे, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ये सारे अलग अलग हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद अगला जो इवेंट है वो है डाइविंग। उसके बाद नेक्स्ट है वाटर पोलो। नंबर 7 पर है बास्केटबॉल। नंबर 8 पर है बॉक्सिंग। नंबर 9 पर है साइकिलिंग। ध्यान रखना ये इस साइड की वैकेंसीज ये सारी मेन के लिए है, मेल कैंडिडेट्स के लिए, और ये फीमेल के लिए, वुमेन के लिए सारी वैकेंसीज दी गई हैं। और नंबर 9 पर है साइकिलिंग। नंबर 10 पर जो इवेंट दे रखी है वो है क्रॉस कंट्री रनिंग, क्रॉस कंट्री रनिंग। 11 पर है इक्वेस्ट्रियन, 12 पर है फुटबॉल, 13 पर है जिम्नास्टिक, 14 पर है हैंडबॉल, 15 पर है हॉकी। और ये सारी वैकेंसीज सेपरेट करके दी गई है, अलग अलग इवेंट्स की डिटेल में सारी वैकेंसीज यहाँ पर बताई गई है, किस इवेंट के लिए, किस पोजीशन के लिए कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। नंबर 15 पर हॉकी था, नंबर 16 पर है आइस स्कीइंग, नंबर 17 पर जूडो, नंबर 18 पर कराटे, नंबर 19 पर वॉलीबॉल। और उसके बाद अलग अलग है यहाँ पे। नेक्स्ट है वेट लिफ्टिंग,
नंबर 20 पे जो इवेंट है वो है वेट लिफ्टिंग का, उसके बाद है वाटर स्पोर्ट्स, उसके बाद है रेसलिंग, ग्रीक और रोमन रेसलिंग के लिए। रेसलिंग में वुमेन के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद आगे है रेसलिंग फ्री स्टाइल, वहाँ पर वैकेंसीज हैं। और रेसलिंग ग्रीक और रोमन में कोई वैकेंसीज नहीं थी वुमेन के लिए, लेकिन रेसलिंग फ्री स्टाइल में यहाँ पर वैकेंसीज दी गई है अलग अलग वेट के हिसाब से। अगली इवेंट है शूटिंग के लिए, उसके बाद है ताइक्वांडो, उसके बाद है वुशु और लास्ट है फेंसिंग, जो तलवारबाजी जो हम बोलते हैं वो 27 पर। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 275 टोटल वैकेंसीज हैं। 127 मेल कैंडिडेट्स के लिए, 148 फीमेल के लिए वैकेंसीज दी गई है। टोटल 27 ये स्पोर्ट्स इवेंट्स इसके अंदर दिए गए हैं। ये अलग अलग जो गेम्स है ये टोटल 27 कैटेगरीज के ये इसमें दिखाए गए सारे। अलग अलग इवेंट्स के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी इवेंट में आपके पास जो है स्पोर्ट्स कोटा के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी इवेंट से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, टोटल 27 कैटेगरीज के इवेंट्स इसमें दिखाए गए हैं और मेल और फीमेल के लिए अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं। आपको अप्लाई करना है, जो सारी डिटेल्स जो आपको चाहिए वो मिलेगी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर rect.bsf.gov.in। BSF की ऑफिशियल वेबसाइट है ये रिक्रूटमेंट पोर्टल, recruitment.bsf.gov.in। इस पोर्टल पर, इस वेबसाइट पर जाकर आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। यहीं पर ही आपको अप्लाई करना है, इसी वेबसाइट से ही rect.bsf.gov.in। ये ऑफिशियल साइट है BSF की, जहाँ से आपको अप्लाई करना है। अब बात करते हैं पे लेवल के लिए, जो वैकेंसीज है किस पे स्केल के अंदर दी गई है। तो जो पोस्ट का नाम है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा, पे लेवल 3 में बेसिक सैलरी रहेगी 21,700। बेसिक सैलरी के अलावा आपको अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, TADA वगैरह और राशन मनी, वॉशिंग अलाउंस, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस, फीस फ्री LTC वगैरह, HRA, सारे अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं वो सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और वो है एज लिमिट के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में हम बात करते हैं सबसे पहले एज लिमिट की। तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 आपकी एज होनी चाहिए। कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 तक कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपके पास 10th क्लास आपके पास होनी चाहिए, सिंपल 10th क्लास आपके पास होनी चाहिए, और वो 30 दिसंबर 2024 से पहले आपकी 10th क्लास पास होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो उम्र है 1 जनवरी 2025 को 18 से लेकर 23 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम फिजिकल स्टैंडर्ड की, फिजिकल फिटनेस कितनी होनी चाहिए। हाइट के लिए मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और हाइट और वेट में प्रॉपर रेशियो होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशंस की, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं उनके लिए स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशंस दी गई है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। इंडिविजुअल इवेंट्स दे रखी हैं पहले इधर, और इधर टीम इवेंट्स में दे रखी है, नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल किसी भी एक लेवल का। द स्पोर्ट्समैन हु हैव पार्टिसिपेटेड और वॉन मेडल इन एनी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन एज ए मेंबर ऑफ टीम इंडिया इन लास्ट 2 years, और प्लेयर हु हैव वॉन मेडल इन एनी नेशनल गेम चैम्पियनशिप रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या फिर स्पोर्ट्स फेडरेशन। यानी कि लास्ट 2 साल में आपने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में अगर कोई भी मेडल आपने जीता है इंडिविजुअल इवेंट में, या फिर आपने टीम इवेंट में कोई भी आपने मेडल जीता है, तो आप एलिजिबल हैं। लास्ट 2 ईयर की इसमें बात हो रही है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स इसमें दी गई है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है मेडिकल स्टैंडर्ड, आई विज़न की प्रोविज़न दे रखे, आई विज़न कितना होना चाहिए आपका। अप्लाई कैसे करना आपको, हाउ टू अप्लाई में है ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है rect.bsf.gov.in। इस पर आपको 30 दिसंबर से पहले अप्लाई करना है। 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आपको अप्लाई करना है। सारी डिटेल्स आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर फिलअप करनी है, रजिस्ट्रेशन करना आपका, और जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अब बात करते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और वो है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन किस बिहाफ पर किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट
will be scrutinized, and if found in order, the respective candidates will be issued online admit card to appear in the recruitment process. Candidate will have to undergo the following process. First, checking of testimonials or documents. Second is physical standard test. थर्ड है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, यानी कि पहले जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे वो वेरीफाई किए जाएंगे, उसके बाद सभी कैंडिडेट्स जो एलिजिबल होंगे उनको एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका पीएचटी होगा, हाइट वेट चेस्ट मापी जाएगी, फिर आपका मेडिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा। बाकी कोई अलग से प्रोसेस इसमें नहीं है। सारी डिटेल्स आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी rect.bsf.gov.in। तो एस्पिरेंट्स, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा के लिए कांस्टेबल रैंक की वैकेंसीज दी गई हैं। 250 प्लस वैकेंसीज ये हैं, 275 टोटल वैकेंसीज है इसमें, और लास्ट डेट 30 दिसंबर 30 दिसंबर फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ये वैकेंसीज हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो 30 दिसंबर से पहले अप्लाई कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।